फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, नहीं कर पाई मोदी सरकार दोस्तों कोरोना पॉजिटिव का इलाज। लगातार हॉस्पिटलों में हो रही मौतें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंचायत चुनाव में भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। अखिलेश यादव बोले फिलहाल ये तो शुरुआत है। जी विधानसभा चुनाव में उड़ाएंगे भाजपा की नींद, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना रावत का मोदी सरकार की खोल डाली पोल। जी बोले फिलहाल 2002 जैसे दंगे कराओ मोदी जी। जी हाँ, दरअसल बातों ही बातों में कंगना रावत ने मोदी की पोल खोल दी है। उन दिनों मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी अपमानजनक टिप्पणी कर गई है कंगना, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर इस देश में लॉकडाउन नहीं लगाया मोदी सरकार ने तो लाशें गिरेंगी, लाशें एक के बाद एक। जी हाँ, सरकार पूरी तरीके से विफल रही है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक दिन में जो यहाँ पर 2450 लोगों की गई मौत। जी हाँ, आपको बता दोस्तों हो गई है मौत और अब तक नए केस जो निकल के आए वो 3,57,000 नए मामले सामने आ गए कोविड के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर ने उड़ाया अमित शाह का मजाक। बोले फिलहाल काहे के चाणक्य। जी 3 बार हराया है हमने रणनीति बनाकर पंजाब, बिहार और बंगाल में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब जब भाजपा हार गई है तो ममता बनर्जी को टारगेट करने में लगी है ये गोदी मीडिया। दोस्तों ममता बनर्जी से हारने के बाद दोस्तों बीजेपी वालों को अपनी हार जो है कहीं ना कहीं दोस्तों वो नहीं हो रही है हजम और बौखला रहा है, इसलिए दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर हिंसा फैलवाई जा रही है। कंगना रावत जैसे लोग हिंसा फैलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें बत्रा हॉस्पिटल के अब जी आपको बता दोस्तों गुप्ता बोले फिलहाल पता नहीं ये देश कौन चला रहा है। जी ये देश कौन चला रहा है क्योंकि हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है लेकिन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं भेज रही है। हमने पहली बार जिंदगी में इतनी मौतें देखी हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों आपको एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना ने मचाया हाहाकार, मोदी सरकार की पूरी तरीके से दोस्तों हो गई है फजीहत। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए। जहाँ एक तरफ दोस्तों आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार अपने दावों से बचती हुई नजर आ रही है, वहीं देश के हालात और भी गंभीर होते जा रहा है। आपको बताया दोस्तों एक दिन में 2450 लोग की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 3,557 नए मामले निकलकर सामने आ चुके हैं कोरोना के। जहां एक तरफ दोस्तों सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हम कोरोना पे काबू पा लेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज देश में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ। आपको बता दें लगातार मोदी सरकार बंगाल में लगी रही लेकिन कोरोना के बिगड़ते मामलों पर सरकार ने एक भी नजर नहीं डाली। यही कारण है दोस्तों कि आज कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो दोस्तों, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों मोदी सरकार को राजनीति की पड़ी है। अभी भी बंगाल को घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बुरी तरीके से हारने के बाद दोस्तों अब ममता बनर्जी की आलोचना में लग गई है। कभी धरना देने जा रही है तो कभी जेपी नड्डा कह रहा है कि हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। सोचिए दोस्तों बंगाल की तस्वीरों में दंगे कराए जा रहे हैं और फिलहाल जानबूझकर ये सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसानों की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले अब बंगाल के बाद यूपी में भी हराएंगे भाजपा को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि फिलहाल बंगाल तो शुरुआत है, अब मोदी सरकार को जो है यहाँ पर यूपी भी खोना पड़ेगा। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से मोदी को घेरते हुए यहाँ पर सीधा सीधा बात की गई है कि बताया गया कि
फिलहाल किसानों ने कहा कि अभी तो सिर्फ जो है बंगाल हराया है, अगर मोदी सरकार ने इन तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया तो फिलहाल तैयारी कर ले, क्योंकि अब वो यूपी भी अपने हाथ से खोने वाली है। बताया दोस्तों, यूपी में सपा ने अपना भयंकर रौद्र रूप दिखाते हुए जो पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है, जिसको लेकर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका लगा। और फिलहाल इस झटके को कहीं ना कहीं ऐसे भी माना जा रहा है कि मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में ये प्रधानमंत्री जरूर बदलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, देश के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर राहुल गांधी ने कहा इस देश को बचाने के लिए सिर्फ एक ही सरकार के पास रामबाण इलाज बना है और वो है संपूर्ण लॉकडाउन। अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो फिलहाल लाशें जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर पड़ी होंगी। जी राहुल गांधी ने कहा लाशें एक के बाद एक गिरेंगी, जिसको बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। आपको बताया दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं करके रखे। आज हमारे देश में लगातार कोरोना दोस्तों चौतरफा घिरता जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों लाशों की संख्याएं आ रही हैं, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, कोरोना ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत, दूसरी तरफ लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी दोस्तों आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। अभी भी जेपी नड्डा दोस्तों बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा कहना है कि वो उन लोगों से मिलेंगे जो लोग जो है यहाँ पर आपको बता दें बंगाल में जो हिंसा हुई है उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के प्रशांत किशोर। जी हाँ, बोले फिलहाल अमित शाह चाणक्य नहीं है। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने अमित शाह को आड़े हाथ ले लिया। इंटरव्यू में दोस्तों अमित शाह के खिलाफ प्रशांत किशोर ने जमकर जो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा उन्हें कहीं से भी ताकतवर नहीं दिखाई देती। और दोस्तों ये बात झूठी भी नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देती है, इसके रीज़न दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग होती तो वो कभी भी 8 चरणों में चुनाव नहीं कराती। प्रशांत किशोर ने कहा हमने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार हराया। अमित शाह मेरे सामने 3 बार रहे और मैंने तीनों बार उनको धूल चटा दी, तीनों बार हराया। मैं नहीं मानता। दरअसल दोस्तों अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य के बोला जाता है कि अमित शाह सारी रणनीतियां तैयार करते हैं और वो बीजेपी के चाणक्य हैं। लेकिन दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल मैं अमित शाह को चाणक्य नहीं मानता हूँ। काहे के चाणक्य, 3 बार हरा चुका हूं। और बंगाल की दोस्तों उन्होंने ऐसी दास्ता बताई कि जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है जहां 3 चरणों में चुनाव होना थे, अमित शाह ने और चुनाव आयोग ने मिलकर ये चुनाव को 8 चरणों में कराया कि वो किसी तरीके से ये चुनाव जीत ले। उसके बावजूद भी जो यहाँ पर अमित शाह हार गए। आपको बता दें दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा अमित शाह ने जो यहाँ पर पूरे चुनाव आयोग का सपोर्ट लिया। चुनाव आयोग ने वहां पहले चुनाव कराए जहां भाजपा मजबूत है, पहले चरणों के चुनाव, उसके बावजूद भी भाजपा ध्वस्त हो गई। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल गई है। अब इनके पास कुछ नहीं रह गया बताने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कंगना रनावत पर बंगाल में FIR दर्ज। मोदी सरकार की खुद ही ने खोल दी पोल, उड़ाई धज्जियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कंगना रनावत का कल जो ट्विटर अकाउंट है वो बैन कर दिया गया था। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन दोस्तों अब कंगना रनावत के ऊपर जो है एक बड़ी गाज गिर गई है, क्योंकि उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है, वो भी आपको बता दें कोलकाता में। आपको बता दोस्तों कंगना रनावत ने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, और एक ऐसी टिप्पणी दोस्तों जो इस देश में या फिर यूं कह दे कि हम दंगा फैला सकती है बंगाल में। पहले उन्होंने कंगना रनावत के आपको बता दूं पहला ट्वीट उन्होंने क्या किया था। पहला ट्वीट उन्होंने किया था कि अब देखो कैसे बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को जिताया, अब तुम लोग भुगतोगे क्योंकि तुमने एक दानव को जिता दिया। सोचिए दोस्तों ममता बनर्जी को ये दानव बोलती हुई नजर आ रही है, मोदी भक्त। और दोस्तों जो बीजेपी वाले दंगे फैलाते हैं, आए दिन मुसलमानों को पकड़ के मारते हैं, जो दंगे फैलाए जाते हैं, जो कुंभ के मेले किए जाते हैं, उसमें इसका मुंह बंद हो जाता है इस कंगना रनावत का। आपको बता दोस्तों कंगना रनावत ने बहुत ही खराब टिप्पणी की थी ममता बनर्जी पे। उसके बाद उन्होंने मोदी की भी पोल खोल दी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखते हुए कहा मोदी जी अपना रौद्र रूप दिखाइए, वही 2002 वाला। आपको बता दूं दोस्तों अगर आपको याद ना हो तो ये उस बात का जिक्र कर रही है जब 2002 में
दंगे हुए थे गुजरात में और हजारों लोगों की जान चली गई थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, गुजरात के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और माना जाता है कि ये दंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कराए थे। आपको बता दें दोस्तों, इसके लिए अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा था, जिसकी वजह से उनको तड़ीपार कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कंगना रावत ने न सिर्फ जो है पीएम मोदी का अपमान किया है, बल्कि ये राज खोलकर जो उन्होंने एक तरीके से फिर से बंगाल में 2002 वाले दंगे फैलाने की बात कर रही हैं। वो एक तरीके से सोचिए दोस्तों, 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान खो दी थी, कितने लोगों की जान चली गई थी। और ये कंगना रावत जो है दोस्तों, वो 2002 के दंगों की बात कर रही है। शर्म आना चाहिए दोस्तों कंगना रावत को कि वो देश में दंगे फैलवाना चाहती है और मोदी की पोल पट्टी खुद ही खोल रही है कि फिलहाल मोदी जी 2002 वाला रूप दिखाइए, तभी बंगाल में कुछ होगा। उसके बाद एक दोस्तों रोता हुआ वीडियो भी पोस्ट करा जिसमें इसके मगरमच्छ के आंसू दिखाई दे रहे थे। कह रही थी बंगाल से बहुत सारे वीडियो सामने आ रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सोचिए दोस्तों, ये कंगना रावत जब कहाँ मर जाती है, जब मोदी जी और जब बीजेपी के लोग दोस्तों लोगों को मारते पीटते, इनके आए दिन वीडियो वायरल होते, मुसलमानों को धमकियां देते, मस्जिद तोड़ने घुस जाते, जब ये कंगना रावत कहाँ चली जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दें बत्रा हॉस्पिटल के आपको बता दोस्तों गुप्ता जी भड़के, बोले फिलहाल हमें समझ में नहीं आ रहा देश आखिर चला कौन रहा है, सरकार है या फिर नहीं है, ये पता नहीं चल पा रहा। दरअसल दोस्तों बत्रा हॉस्पिटल में एक साथ 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बत्रा हॉस्पिटल के जो यहाँ पर चेयरमैन साहब ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। बोले सरकार लगातार झूठ बोलती है कि फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिलहाल अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच क्यों नहीं रहा। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और जो यहाँ पर कोई भी विकल्प सरकार के पास नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों इससे निपटने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव ने किया सफाया। जी है दोस्तों, आपको बता दें जगह जगह दोस्तों अयोध्या हो या मथुरा बजा बसपा का डंका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 2022 की अभी से शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी, मोदी सरकार को घेर लिया है। और दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से यूपी की जो योगी सरकार है उसका सुपड़ा साफ कर दिया। पंचायत चुनाव में दोस्तों जबरदस्त तरीके से जीत हुई है यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दें लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और फिलहाल किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि फिलहाल इसी तरीके से हारेगी अब बीजेपी की सरकार। जगह जगह दोस्तों अपनी सत्ता को खोती बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर होती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल राक्षस सरकार है। जी हमें लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। दरअसल दोस्तों असद ओवैसी ने 2020 की याद दिलाते हुए कहा कि मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो इस देश का एक एक बच्चा और गरीब मर जाएगा। जी हाँ, कोरोना तो उसको बाद में मारेगा, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर उसको गरीबी और भुखमरी मार देगी। दोस्तों असद ओवैसी की बात गलत नहीं है, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो इस देश के लोग खाएंगे क्या। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल पहले वो बाद में जो है कोरोना से मरेंगे, लेकिन भूख उन्हें पहले मार देगी। ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है। ओवैसी ने कहा कि ये जालिम सरकार है, कुत्ते के बच्चे के मरने पर भी ये बीजेपी वाले इतना शोर मचाते, लेकिन आज तो लगातार इंसान मर रहे हैं, उसके ऊपर आखिर बीजेपी बोल क्यों नहीं रही है। बीजेपी 5-5 दिन लगा रही है ऑक्सीजन लाने में, दिल्ली आने के बाद भी ऑक्सीजन जो है एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता 5-5 दिन। आखिर क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि लोग किस तरीके से मर रहे हैं, लोगों की जानें किस तरीके से जा रही हैं। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हाथ उठा रही हो। दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों को एक तरीके से सदमे दे रही हो और यहाँ पर घिरती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों को चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के विधायक का वीडियो वायरल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बीजेपी का विधायक डॉक्टर को दे रहा था धमकी। इनका नाम है दोस्तों पप्पू शर्मा, बीजेपी के विधायक हैं। बोलने लगे हमें बेड चाहिए, 3 दिन से आपसे बोलना है, अगर बेड नहीं देना तो बोल दीजिए, कोरोना तो चला जाएगा लेकिन हम यहीं रहेंगे। मतलब सीधा सीधा कि हमें बेड दो वरना इसके आगे अच्छा नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, आम जनता को बेड नहीं मिल रहा और बीजेपी के नेता जो हैं वो धमकियां देकर बेड हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं जब बेड ही खाली नहीं है। तो ये बंदा धमकी देने लगा और बोलने लगा, पप्पू शर्मा नाम का ये व्यक्ति, कि अगर बेड नहीं मिला तो इसका अंजाम फिर आप अच्छे से जानते हो। यानी कि दोस्तों बीजेपी के लोग अब धमकीबाजी पर उतर आए हैं, लोगों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल